क्या सही में एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दरार बढ़ती जा रही है? क्या सही में एनडीए महागठबंधन के भीतर की गतिविधियां आपको सामान्य लग रही हैं? आखिर क्यों महागठबंधन के नेता शायरी के जरिए अपनी बात साथी दलों को पहुंचा रहे हैं? आखिर क्यों एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब नेताओं के तंज भरे संदेह सामने आ रहे हैं? और क्या सत्तारूढ़ गठबंधन को उखाड़ फेंकने के लिए गठित हुए महागठबंधन की अब अपनी ही नींव हिल गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में चल रहा घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। आलम है कि अपने ही सहयोगियों के खिलाफ कड़वे बोल से पहले नेताओं की जुबान शायराना हो गई है। अभी नेताजी अपनी बातों को इशारों में और शायरी के माध्यम से कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए और महागठबंधन में सब कुछ सामान्य ना हुआ तो यह तंज वाली शायरी आने वाले दिनों में तीखे बोल में तब्दील हो जाएगी। कुछ सियासी मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद एकजुट होकर एक गठबंधन में तब्दील हुए सियासी दलों के बीच अब सीटों के बंटवारे को लेकर मनभेद भी नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार इन मतभेदों और मनभेदों को दूर करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, लेकिन बिहार चुनावों से पहले सियासी दलों के बीच कुछ विस्फोटक होने की आशंका भी जताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे सियासी तंजों से पहले सियासतदानों के बीच जारी शायरी के एक दौर की। यह दोहे कुछ इस अंदाज में कहे गए कि कोई भी इनका अभिप्राय जान सकता है। सियासत में कई बार कुछ बातें कहते हुए भी नहीं कही जाती। इसके लिए कुछ शायरी, छंद, दोहों का इस्तेमाल किया जाता है जो बिहार में दोनों गठबंधनों के नेता अब करते नजर आ रहे हैं। तो क्या आपने रहीम का यह दोहा सुना है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यह दोहा हमने किसी के लिए नहीं बल्कि राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा के ट्वीट पर संभवतः अपने गठबंधन के साझेदार कांग्रेस के लिए कहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच चल रहे गतिरोध का आलम यह है कि सोमवार को तेजस्वी यादव दिल्ली में थे और सीट बंटवारे के उलझे हुए मुद्दे पर राहुल गांधी से मिलने की चाहत भी रखते थे, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हो पाई। खबर है कि राहुल गांधी मिले नहीं। इसे लेकर ही शायद मनोज झा ने यह दोहा लिखकर सांकेतिक रूप में कांग्रेस को चेताया। उन्होंने गठबंधन में टूट की आशंका को एक दोहे के माध्यम से जताया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इस दोहे पर एक जवाब आया। असल में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने इसका जवाब देते हुए ट्विटर पर ही लिखा, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। अब इन शब्दों के माध्यम से महागठबंधन के नेता एक दूसरे को गठबंधन धर्म का पालन करने की सीख देते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह दोहे और शेरो शायरी कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर जो गतिरोध चल रहा है उसे सामने रख रहे। असल में सत्तारूढ़ नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गठित हुआ महागठबंधन और इसके घटक दल इस समय अपने वजूद को लेकर ही पशुपेश की स्थिति में है। सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान में कोई भी अपनी जिद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, या यूं कहें कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा के चक्कर में शायद कुछ भी ना पाए। बहरहाल गठबंधन का धर्म निभाने को भी कोई दल शायद मंजूर नहीं है। यही कारण है कि सीटों के बंटवारे पर मुहर लगे बिना लालू यादव ने कई नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का सिंबल दे दिया था। दिल्ली से लौटे तेजस्वी ने सोमवार देर रात ऐसे नेताओं को वापस राबड़ी आवास पर बुलाया और उनसे पार्टी सिंबल लेने के बाद अभी इंतजार करने को कहा। ऐसा सिर्फ राजद ने ही नहीं किया बल्कि खबर यह भी है कि मुकेश सहनी भी 10 सीटों पर अपने नेताओं को पार्टी सिंबल दे चुके हैं। ऐसे में माले पीछे क्यों रहता? उसने भी कई उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल पकड़ाकर महागठबंधन की उस उलझी गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है।
वहीं कांग्रेस बीच बीच में कहती नजर आ रही है कि पार्टी आलाकमान ने 243 सीटों पर अपनी तैयारी रखने के लिए कहा है। अब समझना होगा कि कांग्रेस, जो पिछले कुछ दिनों तक अपने अस्तित्व को बचाने की जुगत में लगी हुई नजर आ रही थी, वह क्या वोटर अधिकार यात्रा के बाद इतनी मजबूत हो गई है कि उसे 243 सीटों पर उम्मीदवार भी मिल गए और संगठन भी इस कदर मजबूत हो गया कि उन्हें इस तरह सोचना चाहिए। कांग्रेस की ओर से आया यह बयान काफी बचकाना नजर आता है। इससे कांग्रेस की ही छवि खराब होती है। लेकिन इस सब के बीच अगर महागठबंधन को बचाने की जुगत में जुटता हुआ कोई नजर आ रहा है तो वह अकेले तेजस्वी यादव है। असल में पार्टी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि कांग्रेस को जब यह पता चला कि लालू यादव ने पटना में राबड़ी आवास पर कई नेताओं को पार्टी का सिंबल दे दिया है, जबकि अभी सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है, तो राहुल गांधी ने दिल्ली पहुंचे तेजस्वी से मिलने से मना कर दिया। इससे गुस्साए तेजस्वी पटना वापस लौटे, लेकिन उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए पहले पिता द्वारा नेताओं को दिए गए सिंबल वापस लेने का फैसला लिया और देर रात तक इस प्रक्रिया को अंजाम भी दिया। वहीं कांग्रेस को लेकर खबरें आती रही हैं कि वह वीवीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी को दहाई के आंकड़े से भी सीटें देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब उन्हें 19 सीट देने की बात कही जा रही है। अब ये तेजस्वी ही हैं जो उनके साथ और गठबंधन को मजबूत करने की जुगत में लगे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी भी कुछ जगहों पर चूक कर बैठे हैं। पहली तो यह है कि वह खुद अपनी 135 से 140 सीटों की संख्या को घटाने पर राजी ही नहीं है। दूसरा, वीआईपी पार्टी को वह 19 सीट देने की बातें कहते नजर आए, लेकिन खबर यह आई कि उनमें से 10 सीटों पर वह अपने कैंडिडेट को लड़वाना चाहते हैं, जो एक उनके खिलाफ गलत संदेश देगी। अगर तीसरे मुद्दे की बात करें तो तीसरा, मुस्लिम वोटरों को अपने ही पक्ष में रखने के लिहाज से तेजस्वी ने एआईएमआईएम को जो महागठबंधन से बाहर किया वह उनके लिए नकारात्मक जा रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि पशुपति पारस की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2-2 सीटों पर भी अपने साथ जोड़ लिया जाएगा, लेकिन अब वो भी 12-12 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कैसे महागठबंधन में एकता के सुर सधेंगे, यह अब तेजस्वी और राहुल गांधी की एक साथ बैठकर रणनीति के तहत ही तय हो पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह गतिरोध और यह स्थिति सिर्फ महागठबंधन में ही है। एनडीए में भी पशुपेश की स्थिति है। चिराग पासवान, जो इस बार 29 सीट पाकर हीरो बने नजर आ रहे हैं, वह नीतीश कुमार की आंखों को चुभ रहे हैं। नीतीश कुमार उन्हें मिली कुछ ऐसी सीटों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जिन पर अब तक जदयू के उम्मीदवार जीतते आए थे, और इस बार वह चिराग और अन्य को दे दी गई है। उनके आवास के बाहर उनके एक विधायक धरने पर बैठ गए, जिससे नीतीश आहत हैं और वह पटना में मौजूद नेताओं में से किसी से मानने वाले भी नहीं हैं। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी भाजपा की जीतने वाली सीटों को लोजपा के खाते में डालने पर चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उनका भी लहजा कुछ शाराना ही नजर आया। असल में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसकर गठबंधन में आंतरिक असंतोष को खुले में ला दिया है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के बकरी सीट को लोजपा को दिए जाने का विरोध दर्ज कराया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 500 के अंतर से हारने वाली सीट चिराग पासवान को कैसे मिली। इसी क्रम में उन्होंने पासवान का नाम लिए बिना स्ट्राइक रेट जिंगल का भी मजाक उड़ाया और एनडीए की 2010 की शानदार जीत का हवाला दिया, जिसमें भाजपा ने 102 में से 91 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीती थी। उस दौरान का स्ट्राइक रेट भी उन्होंने मेंशन किया है। उनका कहना है कि अभी तक ये स्ट्राइक रेट किसी ने भी हासिल नहीं किया है। उन्होंने एक्स पर चिराग पासवान का नाम लिखे बिना उन पर तंज कसते हुए कहा, यह होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। इस सबसे इतर जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को महज 6 सीटें मिली हैं, जबकि दोनों ने दोगुनी से ज्यादा सीटों की मांग की थी। हालांकि दोनों ने फिलहाल गठबंधन के फैसले पर सहमति जता दी है, लेकिन उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में असंतोष है। कुशवाहा ने जहां अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी,
वहीं मांझी ने सीटों की संख्या को अपने महत्व को कम आंकना बताया। हालांकि दोनों का कहना है कि वह रहेंगे तो एनडीए के साथ ही, लेकिन उन्हें कम आंकने का कहीं एनडीए को नुकसान ना हो। बहरहाल इस समय एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ओर से बगावती और तीखे स्वर ही सुनाई दे रहे हैं। सीटों के बंटवारे का ऐलान करने के बाद भी एनडीए में नाराजगी जाहिर हो रही है, जिसे खत्म करने के लिए संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात पटना भी आ सकते हैं। लेकिन महागठबंधन को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है, ना ही उनका एकजुट बना रहना और ना ही उनके यहां टूट की कोई खबर आना। लेकिन दोनों ओर से अब बगावती, विरोधी और असहमति के स्वर सुनाई देने लगे। यह सुर आने वाले दिनों में किसे कितना नुकसान पहुंचाएंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी यह तय है कि आने वाले दिन अभी दोनों गठबंधनों के लिए काफी कठिनाई भरे साबित होंगे। साथ ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा मोर्चा और जन स्वराज जैसे दल महागठबंधन और एनडीए के भीतर चल रहे इस गतिरोध का लाभ उठाने की पूरी जुगत में जुट गए हैं। तो क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? क्या सही में बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में ही उलझी पार्टियों के गठबंधन प्रदेश की जनता के लिए कुछ सोच भी रहे हैं, या उनकी राजनीति देश निर्माण की ना होकर स्वयं निर्माण पर ही टिक गई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के मुद्दा गर्म है में इतना ही। एक बार फिर से किसी ऐसे ही मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।